खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज़ टीवी। बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने वर्तमान विधायक पर साधा निशाना। बोले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ किया है विश्वासघात। विधानसभा सिधौली से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने के नेशनल हाईवे पर एक निजी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वर्तमान विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने कई योजनाओं के बारे में लोगों से बताया है। उन्होंने कहा कि यदि बहन जी की सरकार आती है तो बेरोजगारी कम होगी और महंगाई पर भी करारी चोट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का मुख्य मुद्दा रोजगार तथा बेरोजगारी एवं शिक्षा है। यदि उनकी सरकार बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी तथा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सिधौली से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। जनता के बीच में मेरा पहला जो मुद्दा है वो शिक्षा। सिधौली को जिस तरह से शिक्षित करना चाहिए था उस तरह से यहाँ पर शिक्षा का अभाव रहा। तो मेरा पहला उद्देश्य यही है, शिक्षित सिधौली विकसित सिधौली, क्योंकि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो विकसित हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का। कोरोना टाइम में सिधौली में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो होगा कि सिधौली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए। तीसरा मुद्दा यहाँ पर सड़कों के हालात आप अच्छे से जान रहे हैं। सड़कों को यहाँ पर ठीक किया जाए। और बहुत बड़ा मुद्दा खाली सिधौली का नहीं, वो हमको लगता है पूरे देश का मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा है और सिधौली का तो है ही। बेरोजगारी, लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार का मुद्दा है। अगर बहन जी की सरकार आती है तो सबको रोजगार दिया जाएगा, ये मुद्दा है। क्या लगता है अगर बहन जी की सरकार आती है तो महंगाई किस प्रकार कम करेंगे? अगर बहन जी की सरकार आती है तो महंगाई को हम लोग पूरी स्ट्रेटजी बना के उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो केंद्र के उसमें कंट्रोल में हैं, ये उनको वहाँ से सपोर्ट करना होगा। आवारा जानवरों को लेकर जो किसानों को समस्याएं हैं, आवारा जानवरों की समस्या, उस पर बीजेपी ने बहुत राजनीति की। गाय को माता बताया लेकिन गाय को मरने के लिए छोड़ दिया। किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, उस पर भी बहुत अच्छा वर्क किया जा सकता है। गायों की नस्लों का सुधार किया जा सकता है। अगर नस्ल सुधार कार्यक्रम चला दिया जाए तो जो गाय आधा किलो 1 किलो दूध दे रही है और उसको किसान छोड़ देता है, अगर उन गायों का जो है नस्ल सुधार कार्यक्रम चला के नस्ल सुधार दी जाए और 10 किलो 15 लीटर दूध देने लगेगी अगर गाय, तो मुझे नहीं लगता कोई किसान उनको ऐसे छुट्टा छोड़ेगा। बांध लेंगे, सब घर में खिलाएंगे। सिधौली विधानसभा में आप अपने आप को किस स्थिति में पाते हैं? सिधौली विधानसभा में मैं अभी अपने आप को सबसे मजबूत स्थिति में पाता हूँ, क्योंकि जहाँ तक सारे लोग जितनी पूरी ताकत लगा के मेहनत करके जितना वोट पा सकते हैं वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। हमारा सबसे मजबूत वोट बैंक है। पिछले चुनावों का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, बहन जी का वोट बैंक, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ। इसी से सारी विपक्षी पार्टियां घबराई हुई। पिछले चुनावों में बहन जी पर आरोप लगा था कि वो जाति की राजनीति कर रही हैं। हाँ, सही कहा आपने। आरोप लगाने वाले लगाते हैं, क्योंकि राजनीति जाति की वही लोग करते हैं। बहन जी तो सर्वजन समाज की बात करती हैं। आप देख लीजिए, इस बार भी बहन जी ने सबका प्रतिनिधित्व समान दिया है। बहन जी वो यहाँ पर राजनीति जो है, जात की राजनीति बहन जी नहीं करती हैं कभी भी, ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का विधानसभा सिधौली में? अरे ये तो सवाल जो आपने पूछा है, ये मतलब मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। सिधौली की जनता से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है कि जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं सिधौली की जनता का आजीवन ऋणी रहूँगा कि मुझे आते ही सर आँखों पे लिया उन्होंने। जिधर जा रहा हूँ इतना प्यार मिल रहा है, अपने बुजुर्गों का, अपनी माताओं बहनों का, अपने युवा साथियों का। मतलब ये मेरे लिए जीवन में हमेशा याद रहेगा मुझे। आपको बहुत कम समय मिला, ऐसे में आप पूरी विधानसभा को कैसे देखेंगे? नहीं, मुझे कम समय नहीं मिला, मुझे सबके बराबर ही समय मिला। हमसे तो कम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समय मिला। भाई हमारा टिकट पहले ही हो गया, हमको बहन जी ने पहले उनसे पहले मैदान में उतार दिया। भार्गव जी का भी है यही हाल रहा, हरगोविंद भार्गव जी का। तो ये नहीं कह सकते कि जो है हमारा जो है हमको कम समय मिला। हमको समय पर्याप्त मिला
और इसमें कोई कमी नहीं। धन्यवाद।